पर अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। सबसे जो ज्वलंत समस्या हमारे ग्राम सभा में है वह सहायक डेटा कम ऑपरेटर की जो नियुक्ति हो रही है, उसकी जो योग्यता है वह कहीं भी किसी भी प्रकार से एक पत्र भी टाइप करने की स्थिति में नहीं है और ऐसे व्यक्ति का चयन किया जा रहा है जो निंदनीय, और उस चयन को सरकार बता रही है 58,159 को सरकार रोजगार दे रही है, जबकि उसकी नियुक्ति ग्राम सभा द्वारा कराई जा रही है और उसके मानदेय की भी व्यवस्था कही जा रही है कि ग्राम सभा से दी जाए, जबकि इससे पहले शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, उसका संपूर्ण मानदेय सरकार अपने पास से दे रही है। तो आज सरकार हमारे यहाँ कहीं डेटा ऑपरेटर के रूप में नियुक्ति करके कह रही है कि आप तनख्वाह दीजिए, कहीं शौचालय में आप क्या कहते हैं महिला मेट को रखकर वो 9,000 रुपए देने का काम करे सरकार, जो आपका विकास का पैसा है उसको आप दीजिए। तो ग्राम सभा इसकी संपूर्ण निंदा करता है, क्योंकि ग्राम सभा का जो पैसा आता है वह जनसंख्या के आधार पर आता है और जनसंख्या के आधार पर आने के कारण वह जनता के विकास के लिए आता है, न कि वह प्राथमिक विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए आता है, न कि पंचायत भवन के निर्माण के लिए आता है, न कि एनएम सेंटर को बनाने के लिए आता है, वह संपूर्ण जनता के विकास के लिए आता है। लेकिन सरकार आज ये कह रही पहले आप प्राथमिक विद्यालय सजा दो, उसके बाद ग्राम सभा में नाली का निर्माण होगा, उसके बाद ग्राम सभा में सड़क का निर्माण होगा, या उसके बाद जनता का कोई कार्य होगा, जबकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं हम, हमारी जवाबदेही जनता के साथ है। इससे पहले की सरकारें, इससे पहले भी हमें अगर प्राइमरी में कुछ कराना होता था उसका अलग से बजट आता था, पंचायत भवन बनाए जाते थे उसका अलग से बजट आता था, लेकिन यह सरकार इस बार यह व्यवस्था कर दी है कि हमारा निधि आ रहा है उसमें भी 50% टाइड और अनटाइड फंड में पैसे को डाल दिया है। टाइड एंड टाइड का मीन्स मतलब यह है कि 50% ढंग से आप बिजली का बिल देंगे। जितने भी आपके सरकारी विभाग हैं, अगर आपके यहाँ 5-7 बिल्डिंग बनी है सभी का आप बिल देंगे, जो लाइट लगेगी उसका बिल देंगे, और उसके बाद शौचालय, सामुदायिक शौचालय में बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय आपको कि लगभग 95% आप सर्वे कर ले, एक भी व्यक्ति उसमें शौचालय में नहीं जा रहा है, तब भी प्रधान के ऊपर दबाव बना जा रहा है कि 9,000 रुपए पर मंथ उसको ये खर्च दीजिए। प्रधान कहाँ से व्यवस्था कर पाएगा? छोटी ग्राम सभा जिनकी बहुत छोटी निधि है वह 5 साल में अपनी ग्राम सभा में 2 लाख 3 लाख का भी काम नहीं करा पाएगी, तो जनता क्या कहेगी? जनता का विकास नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं ये अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट कर रहे हैं कि जिससे विधानसभा के चुनाव में विधायक जाए तो कहे मेरे सरकार द्वारा पंचायत भवन सजवा दिया गया, मेरे क्या कहते सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय बनवा दिया गया, जबकि वह ग्राम सभा का पैसा है, वह ग्राम सभा ने लगाया है। ये स्थिति है, इसी को लेकर हम अपनी मांग आज देने आए, अपने आक्रोश को व्यक्त करने आए हैं। और अब हमारा अधिकार कोटे से भी हटा दिया गया है। ग्राम सभा की जनता जब अन्न नहीं पाती है तो वो सीधे सीधे ग्राम प्रधान के पास आती है, तो ग्राम प्रधान क्या करे? जब वह कोटेदार से बात करने की बात करता है तो कोटेदार उसको मारने की बात करता है। कई FIR भी ऐसे दर्ज है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम आज वार्ता करना चाहते हैं। क्या नाम है? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाठी, अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।